सैरिंग हमारे पास लेह लद्दाख से आए हैं। इनकी उम्र है 33 साल और ये पिछले 10 साल से हिप प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। सैरिंग कैसे शुरू हुआ था 10 साल पहले? पहले तो सर मैं जब आज जैसे आज ठीक है फिर सुबह बिल्कुल उठ नहीं पाए सर। हाँ हाँ। एक ही सेट से उल्टा भी नहीं हो पाए सर। फिर या मैं लोकल उसी दूसरे दिन लोकल हॉस्पिटल में लेके गया। फिर वहाँ से ले नहीं जाना ले हॉस्पिटल में बैठा। फिर वहाँ 2 महीना बैठा। वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। इधर ये इस साइड वाला थोड़ा फूट गया। क्या घुटना? नहीं सर पैर एंकल। हाँ सर। ओके। फिर इसका थोड़ा हो गया हाँ निकाला हुआ इसका थोड़ा टीचिंग जैसा को हुआ। हाँ। फिर उसके बाद में कुछ पुराने गया 2 महीने में। फिर इसे चलने के लिए को और नर्स ने इसे ट्राई किया 2 नर्स इस नीचे बिल्कुल वो जान नहीं सर इसे ऐसा हो ऐसा हो जाता है। फिर हम वापस घर में किया इसे लोकल डॉक्टर से दवाई खाया। फिर इसी तरह एक्सरसाइज किया। फिर इसे 2 डंडा से चला। फिर इसे चल पाए नहीं तो हम चल भी नहीं पाए। ये कितने दिन के बाद चलना शुरू किया? मैं ये लगभग 2 महीने के बाद जब पेन स्टार्ट हुआ उससे 2 महीने के बाद आप चल पाए? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में तो बस ऐसे लगभग बाद में तो मैं ऐसे क्या मतलब ऐसे चलते रहे? हाँ सर ऐसे चला। तो कोई ट्रीटमेंट या कोई बीमारी का नाम आपको पता चला? डिजीज क्या है आपको? वो पता नहीं चला सर। तो 10 साल से क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो आप? 10 साल से यहाँ इसमें दर्द होता है मतलब पहले तो यही सीधा उस टाइम से ये जब लग गया उस टाइम से बीमार का इलाज किया तब से दोबारा नहीं किया सर मैंने ट्रीटमेंट नहीं उसमें लेफ्ट हिप में लगने तो कुछ नहीं सर ऐसे ही ऐसे चलाना इसकी वजह से। ओके। लेकिन आपका जब भी पेन ज्यादा होता था सुबह सुबह होता था मॉर्निंग में? हाँ सर मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग में कमर भी था सर लगभग आधा किलोमीटर से चल गया तो फिर ये बेकार होना शुरू होता है। मतलब बड़ा पिक्चर में क्लासिक है वैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। ये 23 साल के थे जब उसी एज में एंकाइलोजिंग जनरली शुरू होती है। राइट हिप में पेन बता रहे हैं बट ग्रेजुअली इनका लेफ्ट हिप भी डिजीज था और अब वो बिल्कुल फ्यूज हो चुका है इसीलिए उसमें कोई पेन नहीं है। हम सब जानते हैं एंकाइलोजिंग जब एक्टिव होती है तब तक पेन रहता है। जैसे ही हिप फ्यूज हो जाता है हड्डी जब आपस में जुड़ जाती है तो पेन खत्म हो जाता है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं आप जैसे चल रहे हो ऐसा चलना कब से चल रहे हो? ऐसे टेढ़े होकर चल रहे हो जैसे ये कब से? अभी लगभग बहुत साल हो गई 5-6 महीने साल पहले साल से ज्यादा। ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? इसका ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? पहले तो पता नहीं सर यहाँ ऐसा हो रहा है बोल के हमको पता नहीं सर कि रिप्लेसमेंट हो रहा है सर इसके बारे में हमको पता नहीं सर। मम्मी को देख रहे हैं बीमार के लिए ऐसे एम्स में लाया सर। फिर ऐसा हो रहा है बोल के ऐसे एक सोसाइटी है आपको भी ऐसा होगा ऐसा बोल के मैं आपको बोला था। फिर आपकी ये वीडियो दिखाई यूट्यूब में फिर इसमें मैं आपको ऐसा होगा तो मैं सीधा हो जाता थोड़ा वो हो गया। तो मतलब हम इतना एडवांस हो चुके हैं मेडिसिन इतनी एडवांस है साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि सैरिंग को 10 साल से अपने डिजीज का नाम भी नहीं पता है कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और इनको ये भी नहीं पता था कि हिप रिप्लेसमेंट से ये ठीक हो सकते हैं। इनका लेफ्ट हिप फ्यूज्ड है राइट में पेन है जिस तरह से चल रहे हैं आप देखेंगे वीडियो में कितने परेशान हैं। अगर हम एंकाइलोजिंग में अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करते हैं तो इतनी डिफॉर्मिटीज नहीं होती हैं और पेशेंट बहुत बार हिप रिप्लेसमेंट से बच जाता है। एनीवे आपको जैसे डेली रूटीन में किस किस चीज में प्रॉब्लम आई क्या क्या करने में दिक्कत आती है? इंडियन टॉयलेट में बैठना से नीचे टोपी लगे की बैठना जैसे मंदिर में बैठ पाता है। फिर ये जरा हम पेट किसे देता है ना इसलिए ऊपर रहता है सीधा पेट सीधा नहीं हो पाता नहीं बैठ पाता। जैसे आप सोते हैं आप उसमें कोई दिक्कत आपको लेटने में? नहीं होता। तो कैसे लेटते हो? ऐसे भी लेटता हूँ इससे नहीं लेट पाता सीधा नहीं लेट पाते करवट से लेटना जरा इससे में थोड़ा जरा से थोड़ा दिखता। लामो इनकी वाइफ आप रूटीन देखते हैं
आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा क्या चलने में दिक्कत नहीं है। कितना चल लेते हैं एक बार में चलना चाहिए? 15-20 मिनट चलने तो इसको थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। हाँ हाँ। रूटीन में जैसे इनको काम में दिक्कत, कपड़े पहनने में दिक्कत आती है दिक्कत नहीं है तो सर। आप हेल्प करते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हो सर? क्यों? इस तकलीफ की वजह से काम नहीं कर रहे? हाँ सर। पहले तो छोटे मोटे रोग हो गया, फिर तो बड़ा भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और फिर ये डिजीज होगी सर? घर में इतना वो भी नहीं है सर जी। पहले पता भी नहीं है, घर में सिर्फ माँ नहीं है बस। हाँ हाँ। पापा भी अलग थे। पापा को भी ना छोटे से। तो ये शेरिंग की स्टोरी है हमारे सामने और हम बहुत थैंकफुल हैं that he has made us part of this story and I'm very thankful कि हम इतने सारे इन पेशेंट्स की इन स्टोरीज का हिस्सा बनते हैं and I'm thankful to my teachers, the education system that we are able to give all these painful stories a happy ending. तो आज हम शेरिंग का राइट हिप ऑपरेट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पेनफुल है। 2 दिन के बाद हम लेफ्ट हिप ऑपरेट करेंगे and I hope that everything will be fine and he will be doing very well after surgery. तो जो भी इनका रिजल्ट होगा हम आपसे शेयर करेंगे और थैंक यू वेरी मच। स्पाइन पूरा अंदर चला गया इनका बिकॉज हिप में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, उसको कंपेंसेट करने के लिए पूरा स्पाइन आगे की तरफ झुक गया है। जो भी मूवमेंट है वो राइट हिप में है, लेफ्ट बिल्कुल फ्यूज्ड है। पूरा पोस्चर ख़राब हो गया और जो कनकेविटी होती है स्पाइन की वो ज़्यादा हो गई, जिसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस, वो इंक्रीज़ हो गया। तो लेफ़्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, सारी मूवमेंट्स राइट में। आ जाओ आ जाओ। एक बार बेसिकली लेफ्ट हिप बिल्कुल फ्यूज्ड है, इसलिए उसका नी बेंड करके उनको टेढ़ा होकर चढ़ना पड़ता है। राइट में अभी भी कुछ मूवमेंट है। सिट डाउन, उधर उधर। अब आपको आना है यहाँ तक वॉक करके। एक बार फिर बैठना है। चलिए एक बार फिर। स्पाइन में पूरा आप देखें पूरा कनकेविटी बढ़ गई है और ये जो कर्वेचर है पूरा इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मिटी है। उसको कंपेंसेट करने के लिए स्पाइन पूरा कर्व हो गया। जैसे इसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। पहले हम राइट हिप देखते हैं। इसमें इनका फ्लेक्शन अप टू 60 डिग्री है, लेकिन इसके नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि 40 डिग्री 45 डिग्री का फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। आप देखिए पेशेंट कितना अनकंफर्टेबल है, कैसे लेटे हुए हैं। अगर मैं इनकी मूवमेंट करता हूँ तो 10 डिग्री इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन पॉसिबल है। लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो इसमें बिल्कुल फिक्स है। आप देखिए पेल्विस मूव कर रहा है, जैसे मैं हिप को मूव करता हूँ पूरा पेशेंट मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि हिप पूरा फ्यूज्ड है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई रोटेशन नहीं है। और ये हिप जो है अराउंड 30 डिग्री फ्लेक्शन में फिक्स्ड है बिल्कुल, ये नीचे नहीं जा सकता है। अगर मैं इसको नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए पेशेंट का पूरा स्पाइन लिफ्ट हो जाता है और पेशेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर लिम्ब लेंथ की बात करें तो आप देखिए अगर नी से हम लेंथ देखें तो अराउंड 2 इंचेस का डिफरेंस है। ये नी यहाँ तक है, थोड़ा नी बेंड करें सर। ये देखिए क्योंकि हम इनकी लेंथ ऐसे नहीं ले सकते हैं बिकॉज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। तो आप ये देखिए नी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 इंच का डिफरेंस है दोनों में लगभग। यहाँ से थोड़ा आइडिया हमें लग सकता है बट बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि एक जो लिम्ब है। यस नाउ यू कैन सी। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस, देखिए आप लिम्ब लेंथ में डिफरेंस है, 2 इंच का डिफरेंस है।
तो जैसे ही हम मूवमेंट्स लाएंगे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाएगी, पेशेंट सीधे लेट पाएंगे, मूवमेंट्स आएंगी और लिम्ब लेंथ इक्वल हो जाएगी। पेल्विक टिल्ट काफ़ी है तो लिम्ब लेंथ इक्वालिटी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 10 साल पुरानी डिजीज़ है, एकदम फुल करेक्शन कई बार पॉसिबल नहीं है। इनका ये बिफोर सर्जरी का एक्सरे आप देख सकते हैं। अगर हम राइट साइड देखें तो ये बॉल है, ये सॉकेट है, लेकिन बहुत सारी ऑस्टियोफाइट्स बनी हुई हैं, पूरा डिफॉर्म्ड है और हिप जॉइंट काफ़ी अंदर चला गया है। अगर लेफ़्ट देखें तो यहाँ कोई हिप जॉइंट की डिमार्केशन नहीं है, ये पूरा जो फीमर की बोन है वो पूरी कॉन्टिन्यूस हो गई है, कोई जॉइंट स्पेस नहीं है, बॉल एंड सॉकेट में कोई डिमार्केशन नहीं है। दूसरी चीज़ आप पेल्विक टिल्ट देखिए कितना है, लगभग 1 इंच का पेल्विक टिल्ट है। उसके साथ साथ ये हिप जॉइंट काफ़ी ऊपर चला गया है तो जो टोटल गैप है वो 2 इंच का हो गया है। तो अब हमारा पर्पज़ है कि हम इस जॉइंट को पेन फ्री करें, इस जॉइंट को फिर से बनाया जाए, फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, सो दैट जो लॉक्ड हो गया पेल्विस, जो इस रोटेशन में पेल्विस लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करके हम वापस लेके आएँ ताकि लिम्ब लेंथ भी इक्वल हो जाए, पेशेंट का पोस्चर ठीक हो जाए और सारी मूवमेंट्स नॉर्मल आ जाए। सैरिंग का ये हम एक्सरे देख रहे हैं जो उन्होंने अगस्त में कराया है, यानी कि ऑपरेशन के 8 महीने के बाद। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इनका जो पेल्विस है वो बिल्कुल बैलेंस हो गया है। पहले लेफ़्ट साइड का जो हेमी पेल्विस था वो काफ़ी ऊपर चला गया था, राइट साइड में नीचे था। और दूसरी चीज़, दोनों तरफ के हिप आप देख ही सकते हैं कि हमने रिप्लेस किए हैं नॉन सीमेंटेड। राइट साइड में एक स्क्रू भी डालना पड़ा बिकॉज इधर बोन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ट्रोकेंटर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गए हैं और इनका जो नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, जो स्टेम हैं, बिल्कुल स्नगली फिट हैं। तो पेशेंट का जो डिफरेंस आया है पोस्चर में, चलने में, उनकी जो लिम्ब लेंथ में, जो सब कुछ जो नॉर्मल लग रहा है अब हमें, वो इसी वजह से हुआ है कि इनका नंबर 1 पेल्विस बैलेंस हो गया है, जो स्टिफनेस थी, जो इधर फ्यूज़ था हिप, उसमें मूवमेंट्स वापस आ गई हैं, और जो इधर जो राइट साइड पेनफुल था ये भी नॉर्मल हो गया है। तो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं, पेशेंट्स की स्पीड, पेशेंट की कॉन्फिडेंस एंड द वे ही इज़ कीपिंग हिज पोस्चर। बिल्कुल जो बैक उनकी बिल्कुल टेढ़ी थी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है और ही इज़ सो कॉन्फिडेंट वॉकिंग जस्ट आफ्टर 11 months। चलिए, तो बिल्कुल जैसे एक यंग आदमी को सीढ़ी चढ़नी चाहिए, सैरिंग बिल्कुल वैसे ही चढ़ रहे हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है, थोड़ी बैठ आइए। एब्सोल्युटली नॉर्मल, मतलब हम बता नहीं सकते कि इनका कोई सर्जरी हुई है। दोनों हिप रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी लो सीट पर बैठ रहे हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी की वजह से इनका लंबर लॉर्डोसिस काफ़ी बढ़ा हुआ था, इनकी स्पाइन पूरा अंदर चली गई थी, बट जैसे ही फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट हुई है स्पाइन का कर्वेचर बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर हम लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन में कंपेयर करें तो सैरिंग का जो हिप जॉइंट था उसमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, और जब भी हम पैर को नीचे करते थे तो इनका स्पाइन ऊपर उठ जाता था, लेकिन अब इनकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी दोनों तरफ बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। इनका नी भी बेड को टच कर रहा है और स्पाइन भी पूरा टच कर रहा है। दैट मीन्स कि स्पाइन और हिप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो गए हैं। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में पेशेंट्स को यही दिक्कत आती है कि जब भी वो सीधा लेटना चाहते हैं तो या तो उनका स्पाइन उठ जाता है ऊपर या उनको घुटने मोड़ कर सोना पड़ता है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल्ली करेक्टेड है इनकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और उसी वजह से इनका पोस्चर भी ठीक है। अभी चलते हुए स्पाइन को टेढ़ा नहीं करते, सीधे चलते हैं। तो सैरिंग से आज हम 11 महीने के बाद मिल रहे हैं। इनका हमने जनवरी में दोनों हिप रिप्लेस किए थे। ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान थे और काफ़ी डिसेबिलिटी थी जो हम आपको दिखा चुके हैं वीडियो में। सैरिंग लाइफ में क्या चेंज आया है आफ्टर सर्जरी? बहुत सारे चेंज हुआ सर। आपके ये सर्जरी हुआ, पहले जो मैं चाहता हूँ आपने देखा कैसे बैठने में प्रॉब्लम है, चलने में सर जो दोस्तों के साथ में चलने में थोड़ा वो आता है। अभी बहुत चेंज हो गया सर, मेरा लाइफ बिल्कुल जैसे कि मेरा लाइफ फिर से जन्म मिला जैसा है पूरा। अभी
कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दर्द भी नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। लगभग 5 किलोमीटर जैसे चल लेता हूँ। अच्छा। साइकिल भी चला लेता हूँ। पहले मेरे पास 3 व्हीलर स्कूटी है। हाँ। मैं वो सेट भी हटा दिया। अच्छा। ये सिंगल चलाता हूँ, फिर गाड़ी भी चला लेता हूँ मैं। वेरी गुड। फिर जो काम पहले नहीं कर पाता है वो सर कर पाता है। जैसे? सीढ़ी चलना ना, ये सब कुछ, जैसे सीढ़ी चलाना बहुत मुश्किल है। पहले तो लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता मैं, पहले तो ये निकल जाता है। हाँ। अभी तो इसका कुछ हो नहीं है, बहुत जो कंट्रोल में काम करता है। तो जैसे आपके यहाँ तो कई बार चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है, ऊपर नीचे थोड़ा चलना पड़ता है, हाँ। तो वो सब कर लेते हैं वो वो? कर लेते हैं। हम पहाड़ी में, हम हमारे साइड पहाड़ी है ना सर, हाँ। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आता है चढ़ने में। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता है, अभी तो बहुत चीज़ हो गया है। मेरा जैसे कि मेरा माँ है, माँ बहुत खुश है, और भाई सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश है। ऐसा सैरिंग लद्दाख से है, तो इनके यहाँ पे जो टेरेन है, जो जगह है, वह थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है, कभी चढ़ाई भी करना पड़ता है पहाड़ी पर। सारे काम कर पा रहे हैं। अच्छा, जमीन पे बैठना, चौकड़ी लगाना, थोड़ा वो जमीन पे बैठना थोड़ा वो मतलब इंडियन टॉयलेट में बैठना थोड़ा वो है, थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। भाई चौकड़ी लगाना, चौकड़ी लगाना लगा पता है, वो कर ले। कर लेता है। पहले Great. बहुत पहले से क्लोज में लाना पर बहुत सारे कुछ कर पाते हैं। हाँ। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि जो पुराने पेशेंट होते हैं, जैसे 10 साल से सैरिंग परेशान थे, तो मसल्स थोड़ी टाइट हो जाती हैं, तो जो उकड़ू बैठना होता है, जो इंडियन टॉयलेट में बैठना होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये मसल्स जो हमारी काफ मसल्स होती हैं थोड़ी टाइट हो जाती हैं, बट विद टाइम वो हो जाता है। तो इनको प्रॉब्लम अब हिप जॉइंट में नहीं है, थोड़ा सा मसल टाइटनेस की है। बहुत सारे पेशेंट हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, पूरी इंडिया में और इवन बाहर भी, लेकिन वो डरते हैं ऑपरेशन कराने से। उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? डरना नहीं चाहिए। जो जिंदगी जो ना एक मतलब जो अभी बाद में हुआ, जैसे मेरा को ना बाद में हुआ है ना, ऐसा वाला जो सर्जरी करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर के वो पूरा दांत उठा के दांत से अच्छा है, तो इसे सर्जरी करके मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गया। तो हम उन सब पेशेंट्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको तकलीफ है, आपके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ढूंढिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हताश होने की, होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सैरिंग ने एक तरह से नई ज़िंदगी शुरू की है, आप भी जो डिसेबिलिटी है, जो आप हैंडीकैप फील कर रहे हैं, आप बेड पर लेटे हुए हैं, आपको हर चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट हैं, उस चीज़ से बाहर निकलिए। इट इज़ द प्राइम ऑफ योर लाइफ। इसको पूरा एंजॉय कीजिए और अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट करिए। थैंक यू। एक बार खड़े हो, एक बार फिर, एक बार फिर। आप चौकड़ी लगाना, एक बार फिर करें, एक बार फिर करें। तो बहुत एफर्टलेसली कर रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 11 महीने हुए हैं। अच्छा, सिर्फ 11 महीने हुए हैं, और थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मूवमेंट्स और भी स्मूथ हो जाएंगी। तो हम सबको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सिर्फ आपको एक स्टेप आगे लेना है। हमारी टीम और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ये आपकी हेल्प के लिए रेडी है।